तो दोस्तों, एक समय था जब हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे खतरनाक जानवर पाए जाते थे जो कि आज विलुप्त हो चुके हैं। पर हमारे वैज्ञानिकों की मदद से आज भी इन सभी जीवों के बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे आतंकी व भयानक पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सैबर टूथ टाइगर जैसे जानवर को भी मात दे सकता है, या फिर यूं कहें कि यह पक्षी इस खूंखार टाइगर का भी शिकार कर सकता है। आइए जानते हैं। द टेरर बर्ड। यह बर्ड 12 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद था, जो सभी प्रकार के जीवों को अपने आहार में शामिल कर लेता था। टेरर बर्ड साउथ अमेरिका और ब्राजील में पाया जाता था। अगर इस पक्षी की ऊंचाई की बात की जाए तो यह करीब 10 फीट ऊंचा और इसका वजन लगभग 300 पाउंड का था। लेकिन इस पक्षी की सभी प्रजातियां इतनी बड़ी नहीं होती थी। सबसे बड़ी प्रजाति का वजन 150 किलोग्राम होता था। बाकी की प्रजातियों का वजन 30 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम तक होता था। सन 1887 में टेरर बर्ड के कुछ अवशेष मिले, जिनसे यह अनुमान लगाया गया कि यह पक्षी कितना विशाल और खतरनाक था। इसके विपरीत सन 1963 में टेरर बर्ड की एक और प्रजाति खोजी गई, जिसे फ्लोरिना टेरर बर्ड के नाम से जाना जाता था, जिसका वैज्ञानिक नाम टाइटैनिस वालेरी था। टेरर बर्ड टाइटैनिस वालेरी से कई ज्यादा बड़ा था। तब जीव वैज्ञानिकों ने माना कि यह टेरर बर्ड की सबसे बड़ी प्रजाति वाला पक्षी है, जो टाइटैनिस वालेरी से कई गुना खतरनाक रहा होगा। यह पक्षी इतना भारी था कि उड़ नहीं सकता था, लेकिन आप इसकी तेज रफ्तार देखकर जरूर चौंक जाएंगे कि यह पक्षी 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। अब अगर इस पक्षी के शिकार की बात की जाए तो यह पक्षी छोटे बड़े सभी जीवों का शिकार करता था। वुल्फ जैसे जीवों को तो यह निगल भी जाता था और बाकी के जीवों को वह अपनी मजबूत चोंच व जबड़ों में दबाकर तब तक पटकता रहता था जब तक कि शिकार मर जाए। शिकार मरने के बाद वह तुरंत उसे खा जाता था। उस समय अमेरिका में कोई भी ऐसा जानवर मौजूद नहीं था जो इस विशाल पक्षी का सामना कर सके। टेरर बर्ड शिकार को देखते ही अपने पंजों की मदद से लात मारकर गिरा देता था और फिर उसका शिकार कर लेता था या फिर निगल जाता था। अब सभी के मन में यह सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कि आखिर यह विशाल आतंकी पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो गया है? जिन वैज्ञानिकों ने इस पक्षी की खोज की, उनका कहना है कि इनके विलुप्त होने का कारण दूसरी प्रजाति के पक्षी भी हैं, जिनके साथ संघर्ष के कारण ही इस पक्षी की प्रजाति विलुप्त हो गई है।